मुख्तलिफ नामों को डिस्कस करने के बाद इवेंचुअली इस बात पर कंसेंसस हो गया कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने इस नाम की मंजूरी दे दी है और दोनों ने अपने अपने खत गवर्नर सिंध को भिजवा दिए हैं और गवर्नर सिंध को मिलने के बाद आइन के आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 1 कैपिटल ए के तहत निगरां वजीर आला का इंशाल्लाह नोटिफिकेशन हुकूमत सिंध निकाल देगी। जैसे गवर्नर साहब इसकी फॉर्मल मंजूरी दे देते हैं और उसके बाद जो नए निगरां वजीर आला हैं वो फैसला करेंगे कि किस रोज़ वो अपने इस मनसब का हल्फ उठाना चाहते हैं। तो ये तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी कि एक ट्रांजिशन का अहम मरहला, बहुत सारी चहमगोइयाँ हुई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आपने देखा कि सियासी लीडरान ने, सियासी लीडरशिप ने गुफ्त शनीद के साथ सियासी अंदाज से उस मामले को हल किया और एक ऐसे शख्स का चुनाव किया जिसकी इंटेग्रिटी वाइज, क्रेडिबिलिटी वाइज, काबिलियत वाइज किसी को कोई शकूक व शुबहात नहीं है। माजी में सूबे की आला अदालत पर वो मुख्तलिफ ओहदों पर फायद रहे और चीफ जस्टिस के मनसब पर रहे और इवेंचुअली फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उन्होंने कई साल तक बहैसियत जज सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तो हमारी ड्यूटी अब ख़त्म, हमारा काम ख़त्म। जैसे ही निगरां वज़ीर आला अपना हल्फ ले लेंगे, वज़ीर आला सिंध का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा और निगरां वज़ीर आला के आने के बाद निगरां काबीना जो है वो मार्दे वजूद में आ जाएगी और फिर हमारी यही उम्मीद होगी कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इंतखाबात जो है आइन और कानून के मुताबिक वो मुनक्किद हो जाएं ताकि जो मैंडेट है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों तक मुंतकिल कर दिया जाए। इन तमाम बातों के साथ साथ एक बात, नासिर शाह साहब, एक जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल सक्खर में हुआ उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। नोटिफाई कर दिया है, गवर्नर साहब ने भी नोटिफिकेशन भेज दिया, वो उन्होंने भेज दिया है। दूसरा, कल बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ सक्खर में और हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त शहीद हुए, जिसका चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी नोटिस लिया, सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी, और अब उसका कोई नैमुल बदल तो नहीं हो सकता, लेकिन उनकी फैमिली की सपोर्ट के लिए चेयरमैन साहब के खुसूसी अहकामात थे। सीएम साहब ने 1 करोड़ रुपया उनके लवाहिकीन के लिए जो है वो ऐलान किया है और बाकी जो उनके कातिल हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो रहा है और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसमें दिन रात काम कर रही है और बहुत जल्द सारी तफसीलात भी आप सबके सामने लाई जाएंगी। मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त हल्का बंदियों के हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है कि हल्का बंदियाँ होंगी नहीं होंगी और उसमें आईनी और कानूनी क्या पेचीदगी और क्या मौजूद है? देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा आइन के मुताबिक होता है, कानून के मुताबिक होता है। आइन बड़ा वाज़े अल्फाज में, कानून बड़ा वाज़े अल्फाज में आर्टिकल 51 में कहता है कि जो हल्का बंदियाँ होनी है वो कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो आखिरी नोटिफाइड सेंसस के नताइज हैं उसके ऊपर करनी है। तो पिछले दिनों जो सेंसस के नताइज आए हैं उसको बरूए खातिर लाते हुए अब जो डिलिमिटेशन का सिलसिला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर अंजाम देगा और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा कि उस दिन वज़ीर आला सिंध ने भी कहा था कि मेजॉरिटी सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इतनी कोई तब्दीली नहीं आई है, तो ये प्रोसेस जो है जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सकता है ताकि इलेक्शन जो है फौरी तौर पर मुनक्किद कानून के मुताबिक हो सके। साहब ये बताइएगा, वक्त पे इलेक्शन होंगे? अस्पताल में वेंटिलेटर डॉक्टर बाद में घुराया गया, जनाज़े नमाज़ थी, सिर्फ उमेल हैदर शाह का सवाइ कहा कि पीपल्स पार्टी की आदतों से कोन कंदी आहे। अॼु तव्हांजी हुकूमत जेका आहे उहो मुद्दो पंहिंजो पूरो करे वरितो, सुभाणे खां निगरान हुकूमत रहंदी। छा जान मोहम्मद महर जा जेके कातिल आहिनि उन्हनि खे कानून जे कटहरे में आंदो वेंदो ऐं तव्हां निगरान हुकूमत जे अॻियां इहो जेको आहे कातिलनि जी गिरफ़्तारी जो जेको मुतालबो आहे इहो रखंदो ऐं असां केतिरी उम्मीद रखूं पीपल्स पार्टीअ मां? देखिए, जान मोहम्मद महर सीनियर सहाफ़ी होने के साथ साथ हम सबके साथी थे और आपके इल्म में है कि सब लोग मुख्तलिफ जगहों पे ये मुशावरत का अमल यहाँ भी वफाक में भी है, तो सीनियर काफ़ी लोग वहाँ पे थे, लेकिन सब उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो सब वहाँ पे थे, उनकी तदफीन में भी और बाद में ताज़ियत में भी, और
और बाकी सब लोग भी वहाँ पे पहुँचेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि उसके लिए सख्त अहकामात दे दिए गए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर उस पर काम कर रही है। ना सिर्फ सिंध पुलिस बल्कि दीगर इदारों को भी सीएम साहब की तरफ से कहा गया है कि सारे हक़ाइक़ सामने लाएं। वो जो मुकम्मल तौर पर एक प्रोसेस होता है कि जिसके तहत पूरा सिलसिला शुरू किया जाता है, और आप यकीन रखें कि उनके जो कातिल हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाएंगे और उनको इबरत का निशान बनाएंगे ताकि इस तरह का वाक़या दोबारा ना हो। अच्छा, ये बताइए कोई निगरान कैबिनेट का कोई हुआ अभी ये डिस्कशन? आप लोगों ने अभी कोई नाम सोचे हुए निगरान गवर्नमेंट? देखिए, निगरां काबीना जो है वो निगरां वज़ीर आला उसका तयन करते हैं। निगरां वज़ीर आला इंशाअल्लाह फैसला करेंगे किस दिन वो हल्फ लेना चाहते हैं। गवर्नर साहब उनको हल्फ देंगे और वो फैसला कर लेंगे कि निगरां काबीना में कौन कौन होना चाहिए। बस चला आप करके आ गए, जबरदस्त हो गया। शाम 6 बजे से आपको चला था। और आज मुख्तलिफ नामों को डिस्कस करने के बाद इवेंचुअली इस बात पर कंसेंसस हो गया कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने इस नाम की मंजूरी दे दी है और दोनों ने अपने अपने खत गवर्नर सिंध को भिजवा दिए हैं। और गवर्नर सिंध को मिलने के बाद आइन के आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 1 कैपिटल ए के तहत निगरां वज़ीर आला का इंशाल्लाह नोटिफिकेशन हुकूमत सिंध निकाल देगी। जैसे गवर्नर साहब इसकी फॉर्मल मंजूरी दे देते हैं और उसके बाद जो नए निगरां वज़ीर आला हैं वो फैसला करेंगे कि किस रोज़ वो अपने इस मनसब का हल्फ उठाना चाहते हैं। तो ये तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी कि एक ट्रांजिशन का अहम मरहला, बहुत सारी चहमगोइयाँ हुई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आपने देखा कि सियासी लीडरान ने, सियासी लीडरशिप ने गुफ्त शनीद के साथ सियासी अंदाज से उस मामले को हल किया और एक ऐसे शख्स का चुनाव किया जिसकी इंटेग्रिटी वाइज, क्रेडिबिलिटी वाइज, काबिलियत वाइज किसी को कोई शकूक व शुबहात नहीं है। माजी में सूबे की आला अदालत पर वो मुख्तलिफ ओहदों पर फायद रहे और चीफ जस्टिस के मनसब पर रहे और इवेंचुअली फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उन्होंने कई साल तक बहैसियत जज सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तो हमारी ड्यूटी अब ख़त्म, हमारा काम ख़त्म। जैसे ही निगरां वज़ीर आला अपना हल्फ ले लेंगे, वज़ीर आला सिंध का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा और निगरां वज़ीर आला के आने के बाद निगरां काबीना जो है वो मारदे वजूद में आ जाएगी। और फिर हमारी यही उम्मीद होगी कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इंतखाबात जो है आइन और कानून के मुताबिक वो मुनक्किद हो जाएं ताकि जो मैंडेट है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों तक मुंतकिल कर दिया जाए। इन तमाम बातों के साथ साथ एक बात, नासिर शाह साहब, एक जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल सक्खर में हुआ उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। नोटिफाई कर दिया है, गवर्नर साहब ने भी नोटिफिकेशन भेज दिया, वो उन्होंने भेज दिया है। दूसरा, कल बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ सक्खर में और हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त शहीद हुए, जिसका चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी नोटिस लिया, सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी। और अब उसका कोई नैमुल बदल तो नहीं हो सकता, लेकिन उनकी फैमिली की सपोर्ट के लिए चेयरमैन साहब के खुसूसी अहकामात थे। सीएम साहब ने 1 करोड़ रुपया उनके लवाहिकीन के लिए जो है वो ऐलान किया है और बाकी जो उनके कातिल हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो रहा है और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसमें दिन रात काम कर रही है और बहुत जल्द सारी तफसीलात भी आप सबके सामने लाई जाएंगी। मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त हल्का बंदियों के हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है कि हल्का बंदियाँ होंगी नहीं होंगी और उसमें आईनी और कानूनी क्या पेचीदगी और क्या मिशन मौजूद है?
जी प्लीज। देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा आइन के मुताबिक होता है, कानून के मुताबिक होता है। आइन बड़ा वाज़े अल्फाज में, कानून बड़ा वाज़े अल्फाज में आर्टिकल 51 में कहता है कि जो हल्का बंदियाँ होनी हैं वो कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो आखिरी नोटिफाइड सेंसस के नताइज हैं उसके ऊपर करनी है। तो पिछले दिनों जो सेंसस के नताइज आए हैं उसको बरूए खातिर लाते हुए अब जो डिलिमिटेशन का सिलसिला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर अंजाम देगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा कि उस दिन वज़ीर आला सिंध ने भी कहा था कि मेजॉरिटी सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इतनी कोई तब्दीली नहीं आई है, तो ये प्रोसेस जो है जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सकता है ताकि इलेक्शन जो है फौरी तौर पर मुनक्किद कानून के मुताबिक हो सके। साहब ये बताइएगा, वक्त पे इलेक्शन होंगे? पुलिस गायब हुई, अस्पताल में वेंटिलेटर डॉक्टर बाद में घुराया गया, उनखां मेरे जनाजे नमाज थी, सिर्फ उमेल हैदर शाह का सिवाय कहा कि पीपल्स पार्टी क्यादत उस कोन कंदी आहे। अॼु तव्हांजी हुकूमत जेका आहे उहो मुद्दो पंहिंजो पूरो करे वरितो, सुभाणे खां निगरान हुकूमत वेंदी। छा जान मोहम्मद महर जेकी कातिल आहिनि उन्हनि खे कानून जे कटहरे में आंदो वेंदो ऐं तव्हां निगरान हुकूमत जे अॻियां इहो जेको आहे कातिलनि जी गिरफ़्तारी जो जेको मुतालबो आहे इहो रखंदो ऐं असां केतिरी उम्मीद रखूं पीपल्स पार्टीअ मां? देखिए, जान मोहम्मद महर सीनियर सहाफ़ी होने के साथ साथ हम सबके साथी थे और आपके इल्म में है कि सब लोग मुख्तलिफ जगहों पे ये मुशावरत का अमल यहाँ भी वफाक में भी है, तो सीनियर काफ़ी लोग वहाँ पे थे, लेकिन सब उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो सब वहाँ पे थे, उनकी तदफीन में भी और बाद में ताज़ियत में भी, और बाकी सब लोग भी वहाँ पे पहुँचेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि उसके लिए सख्त अहकामात दे दिए गए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर उस पर काम कर रही है। ना सिर्फ सिंध पुलिस बल्कि दीगर इदारों को भी सीएम साहब की तरफ से कहा गया है कि सारे हक़ाइक़ सामने लाएं। वो जो मुकम्मल तौर पर एक प्रोसेस होता है कि जिसके तहत पूरा सिलसिला शुरू किया जाता है, और आप यकीन रखें कि उनके जो कातिल हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाएंगे और उनको इबरत का निशान बनाएंगे ताकि इस तरह का वाक़या दोबारा ना हो। अच्छा, ये बताइए कोई निगरान कैबिनेट का कोई हुआ अभी डिस्कशन? आप लोगों ने अभी कोई नाम सोचे हुए निगरान गवर्नमेंट? निगरां काबीना जो है वो निगरां वज़ीर आला उसका तयन करते हैं। निगरां वज़ीर आला इंशाअल्लाह फैसला करेंगे किस दिन वो हल्फ लेना चाहते हैं, गवर्नर साहब उनको हल्फ देंगे और वो फैसला कर लेंगे कि निगरां काबीना में कौन कौन होना चाहिए। वक्त पे इलेक्शन होंगे? नहीं भाई, आगे बस चला आप करके आ गए, जबरदस्त हो गया। शाम 6 बजे से आपको चला था। और आज मुख्तलिफ नामों को डिस्कस करने के बाद इवेंचुअली इस बात पर कंसेंसस हो गया कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने इस नाम की मंजूरी दे दी है और दोनों ने अपने अपने खत गवर्नर सिंध को भिजवा दिए हैं। और गवर्नर सिंध को मिलने के बाद आइन के आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 1 कैपिटल ए के तहत निगरां वज़ीर आला का इंशाल्लाह नोटिफिकेशन हुकूमत सिंध निकाल देगी। जैसे गवर्नर साहब इसकी फॉर्मल मंजूरी दे देते हैं और उसके बाद जो नए निगरां वज़ीर आला हैं वो फैसला करेंगे कि किस रोज़ वो अपने इस मनसब का हल्फ उठाना चाहते हैं। तो ये तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी कि एक ट्रांजिशन का अहम मरहला, बहुत सारी चहमगोइयाँ हुई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आपने देखा कि सियासी लीडरान ने, सियासी लीडरशिप ने गुफ्त शनीद के साथ सियासी अंदाज से उस मामले को हल किया और एक ऐसे शख्स का चुनाव किया जिसकी इंटेग्रिटी वाइज, क्रेडिबिलिटी वाइज, काबिलियत वाइज किसी को कोई शकूक व शुबहात नहीं है। माजी में सूबे की आला अदालत पर वो मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे और चीफ जस्टिस के मनसब पर रहे और इवेंचुअली फिर
सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उन्होंने कई साल तक बहसीत जज सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तो हमारी ड्यूटी अब ख़त्म, हमारा काम ख़त्म। जैसे ही निगरां वज़ीर आला अपना हल्फ ले लेंगे, वज़ीर आला सिंध का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा और निगरां वज़ीर आला के आने के बाद निगरां काबीना जो है वो मारते वजूद में आ जाएगी। और फिर हमारी यही उम्मीद होगी कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इंतखाबात जो है आइन और कानून के मुताबिक वो मुनक्किद हो जाएं, ताकि जो मैंडेट है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों तक मुंतकिल कर दिया जाए। इन तमाम बातों के साथ साथ एक बात, नासिर शाह साहब, एक जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल सक्खर में हुआ उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। नोटिफाई कर दिया है, गवर्नर साहब ने भी नोटिफिकेशन भेज दिया, वो उन्होंने भेज दिया है। दूसरा, कल बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ सक्खर में और हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त शहीद हुए, जिसका चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी नोटिस लिया, सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी। और अब उसका कोई नैमुल बदल तो नहीं हो सकता, लेकिन उनकी फैमिली की सपोर्ट के लिए चेयरमैन साहब के खुसूसी अहकामात थे। सीएम साहब ने 1 करोड़ रुपया उनके लवाहिकीन के लिए जो है वो ऐलान किया है और बाकी जो उनके कातिल हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो रहा है और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसमें दिन रात काम कर रही है और बहुत जल्द सारी तफसीलात भी आप सबके सामने लाई जाएंगी। मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त हल्का बंदियों के हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है कि हल्का बंदियाँ होंगी नहीं होंगी और उसमें आईनी और कानूनी क्या पेचीदगी और क्या मिशन मौजूद है? देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा आइन के मुताबिक होता है, कानून के मुताबिक होता है। आइन बड़ा वाज़े अल्फाज में, कानून बड़ा वाज़े अल्फाज में आर्टिकल 51 में कहता है कि जो हल्का बंदियाँ होनी है वो कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो आखिरी नोटिफाइड सेंसस के नताइज हैं उसके ऊपर करनी है। तो पिछले दिनों जो सेंसस के नताइज आए हैं उसको बरूए खातिर लाते हुए अब जो डिलिमिटेशन का सिलसिला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर अंजाम देगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा कि उस दिन वज़ीर आला सिंध ने भी कहा था कि मेजॉरिटी सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इतनी कोई तब्दीली नहीं आई है, तो ये प्रोसेस जो है जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सकता है ताकि इलेक्शन जो है फौरी तौर पर मुनक्किद कानून के मुताबिक हो सके। साहब ये बताइएगा, वक्त पे इलेक्शन होंगे? पुलिस गायब हुई, अस्पताल में वेंटिलेटर डॉक्टर बाद में घुराया गया, मेरे जनाजे नमाज थी, सिर्फ उमेल हैदर शाह का सवाइ कहा कि पीपल्स पार्टी की आदतों से कोन करती है। अज ताईं जी हुकूमत जेका है वो मुद्दो पंहिंजो पूरो करे वरितो, सुभाणे खां निगरान हुकूमत रहंदी। छा जान मोहम्मद महर जेके कातिल आहिनि उन्हनि खे कानून जे कटहरे में आंदो वेंदो ऐं तव्हां निगरान हुकूमत जे अॻियां इहो जेको आहे कातिलनि जी गिरफ़्तारी जो जेको मुतालबो आहे इहो रखंदो ऐं असां केतिरी उम्मीद रखूं पीपल्स पार्टीअ मां? देखिए, जान मोहम्मद महर सीनियर सहाफ़ी होने के साथ साथ हम सबके साथी थे और आपके इल्म में है कि सब लोग मुख्तलिफ जगहों पे ये मुशावरत का अमल यहाँ भी वफाक में भी है, तो सीनियर काफ़ी लोग वहाँ पे थे, लेकिन सब उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो सब वहाँ पे थे, उनकी तदफीन में भी और बाद में ताज़ियत में भी, और बाकी सब लोग भी वहाँ पे पहुँचेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि उसके लिए सख्त अहकामात दे दिए गए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर उस पर काम कर रही है। ना सिर्फ सिंध पुलिस बल्कि दीगर इदारों को भी सीएम साहब की तरफ से कहा गया है कि सारे हक़ाइक़ सामने लाएं। वो जो मुकम्मल तौर पर एक प्रोसेस होता है कि जिसके तहत पूरा सिलसिला शुरू किया जाता है और आप यकीन रखें कि उनके जो कातिल हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाएंगे और उनको इबरत का निशान बनाएंगे ताकि इस तरह का वाक़या दोबारा ना हो। अच्छा, ये बताइए कोई निगरान कैबिनेट का कोई हुआ अभी डिस्कशन? आप लोगों ने अभी कोई नाम सोचे हुए निगरान गवर्नमेंट? निगरां काबीना जो है वो निगरां वज़ीर आला उसका तयन करते हैं। निगरां वज़ीर आला इंशाअल्लाह फैसला करेंगे किस दिन वो हल्फ लेना चाहते हैं। गवर्नर साहब उनको हल्फ देंगे और वो फैसला कर लेंगे कि निगरां काबीना में कौन कौन होना चाहिए। नहीं भाई बस
चला आप करके आ गए जबरदस्त हो गया शाम 6 बजे से आपको चला था और आज मुख्तलिफ नामों को डिस्कस करने के बाद इवेंचुअली इस बात पर कंसेंसस हो गया कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने इस नाम की मंजूरी दे दी है और दोनों ने अपने अपने खत गवर्नर सिंध को भिजवा दिए हैं और गवर्नर सिंध को मिलने के बाद आइन के आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 1 कैपिटल ए के तहत निगरां वजीर आला का इंशाल्लाह नोटिफिकेशन हुकूमत सिंध निकाल देगी। जैसे गवर्नर साहब इसकी फॉर्मल मंजूरी दे देते हैं और उसके बाद जो नए निगरां वजीर आला हैं वो फैसला करेंगे कि किस रोज़ वो अपने इस मनसब का हल्फ उठाना चाहते हैं। तो ये तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी कि एक ट्रांजिशन का अहम मरहला, बहुत सारी चहमगोइयाँ हुई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आपने देखा कि सियासी लीडरान ने, सियासी लीडरशिप ने गुफ्त शुनीद के साथ सियासी अंदाज से उस मामले को हल किया और एक ऐसे शख्स का चुनाव किया जिसकी इंटेग्रिटी वाइज, क्रेडिबिलिटी वाइज, काबिलियत वाइज किसी को कोई शकूक शुबहात नहीं है। माजी में सूबे की आला अदालत पर वो मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे और चीफ जस्टिस के मनसब पर रहे और इवेंचुअली फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उन्होंने कई साल तक बहैसियत जज सुप्रीम कोर्ट के अपने फराइज सर अंजाम दिए। तो हमारी ड्यूटी अब ख़त्म, हमारा काम ख़त्म। जैसे ही निगरां वजीर आला अपना हल्फ ले लेंगे, वजीर आला सिंध का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा और निगरां वजीर आला के आने के बाद निगरां काबीना जो है वो मारते वजूद में आ जाएगी और फिर हमारी यही उम्मीद होगी कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इंतखाबात जो है आइन और कानून के मुताबिक वो मुनक्किद हो जाएं ताकि जो मैंडेट है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों तक मुंतकिल कर दिया जाए। इन तमाम बातों के साथ साथ एक बात, नासिर शाह साहब, एक जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल सक्खर में हुआ उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। नोटिफाई कर दिया है, गवर्नर साहब ने भी नोटिफिकेशन भेज दिया, वो उन्होंने भेज दिया है। दूसरा, कल बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ सक्खर में और हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त शहीद हुए, जिसका चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी नोटिस लिया, सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी, और अब उसका कोई नैमुल बदल तो नहीं हो सकता, लेकिन उनकी फैमिली की सपोर्ट के लिए चेयरमैन साहब के खुसूसी अहकामात थे। सीएम साहब ने 1 करोड़ रुपया उनके लवाहिकीन के लिए जो है वो ऐलान किया है और बाकी जो उनके कातिल हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो रहा है और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसमें दिन रात काम कर रही है और बहुत जल्द सारी तफसीलात भी आप सबके सामने लाई जाएंगी। मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त हल्का बंदियों के हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है कि हल्का बंदियाँ होंगी नहीं होंगी और उसमें आईनी और कानूनी क्या पेचीदगी और क्या मिशन मौजूद है? देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा आइन के मुताबिक होता है, कानून के मुताबिक होता है। आइन बड़ा वाज़े अल्फाज में, कानून बड़ा वाज़े अल्फाज में आर्टिकल 51 में कहता है कि जो हल्का बंदियाँ होनी है वो कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो आखिरी नोटिफाइड सेंसस के नताइज हैं उसके ऊपर करनी है। तो पिछले दिनों जो सेंसस के नताइज आए हैं उसको बरूए खातिर लाते हुए अब जो डिलिमिटेशन का सिलसिला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर अंजाम देगा और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा कि उस दिन वज़ीर आला सिंध ने भी कहा था कि मेजॉरिटी सिंध के डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतनी कोई तब्दीली नहीं आई है, तो ये प्रोसेस जो है जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सकता है ताकि इलेक्शन जो है फौरी तौर पर मुनक्किद कानून के मुताबिक हो सके। साहब ये बताइएगा वक्त पे इलेक्शन होंगे? पुलिस गायब हुई, अस्पताल में वेंटिलेटर डॉक्टर बाद में घुराया गया, मेरे जनाजे नमाज थी सिर्फ उमेल हैदर शाह का सिवाय कहा भी पीपल्स पार्टी की आदतों से कोन कर दिया है। अज ताईं जी हुकूमत जेका है वो मुद्दो पंहिंजो पूरो करे वरितो, सुभाणे खां निगरान हुकूमत वेंदी। छा जान मोहम्मद महर जी कातिल आहिनि
उन्हनि खे कानून जे कटहरे में आंदो वेंदो ऐं तव्हां निगरान हुकूमत जे अॻियां इहो जेको आहे कातिलनि जी गिरफ़्तारी जो जेको मुतालबो आहे इहो रखंदो ऐं असां केतिरी उम्मीद रखूं ख़ुदि पार्टीअ मां। देखिए, जान मोहम्मद महर सीनियर सहाफ़ी होने के साथ साथ हम सबके साथी थे और आपके इल्म में है कि सब लोग मुख्तलिफ जगहों पे ये मुशावरत का अमल यहाँ भी वफाक में भी है, तो सीनियर काफ़ी लोग वहाँ पे थे, लेकिन सब उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो सब वहाँ पे थे, उनकी तदफीन में भी और बाद में ताज़ियत में भी, और बाकी सब लोग भी वहाँ पे पहुँचेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि उसके लिए सख्त अहकामात दे दिए गए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर उस पर काम कर रही है। ना सिर्फ सिंध पुलिस बल्कि दीगर इदारों को भी सीएम साहब की तरफ से कहा गया है कि सारे हक़ाइक़ सामने लाएं। वो जो मुकम्मल तौर पर एक प्रोसेस होता है कि जिसके तहत पूरा सिलसिला शुरू किया जाता है, और आप यकीन रखें कि उनके जो कातिल हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाएंगे और उनको इबरत का निशान बनाएंगे ताकि इस तरह का वाक़या दोबारा ना हो। अच्छा, ये बताइए कोई निगरान कैबिनेट का कोई हुआ अभी ये डिस्कशन, आप लोगों ने अभी कोई नाम सोचे हुए निगरान गवर्नमेंट? देखिए, निगरा काबीना जो है वो निगरा वज़ीर आला उसका तयन करते हैं। निगरा वज़ीर आला इंशाअल्लाह फैसला करेंगे किस दिन वो हल्फ लेना चाहते हैं। गवर्नर साहब उनको हल्फ देंगे और वो फैसला कर लेंगे कि निगरा काबीना में कौन कौन होना चाहिए। नहीं भाई आगे बस चल आप करके आ गए, जबरदस्त हो गया। मैं शाम 6 बजे से आपको कह रहा था। और आज मुख्तलिफ नामों को डिस्कस करने के बाद इवेंचुअली इस बात पर कंसेंसस हो गया कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने इस नाम की मंजूरी दे दी है और दोनों ने अपने अपने खत गवर्नर सिंध को भिजवा दिए हैं। और गवर्नर सिंध को मिलने के बाद आइन के आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 1 कैपिटल ए के तहत निगरा वज़ीर आला का इंशाल्लाह नोटिफिकेशन हुकूमत सिंध निकाल देगी। जैसे गवर्नर साहब इसकी फॉर्मल मंजूरी दे देते हैं और उसके बाद जो नए निगरा वज़ीर आला हैं वो फैसला करेंगे कि किस रोज़ वो अपने इस मनसब का हल्फ उठाना चाहते हैं। तो ये तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी कि एक ट्रांजिशन का अहम मरहला, बहुत सारी चहमगोइयाँ हुई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आपने देखा कि सियासी लीडरान ने, सियासी लीडरशिप ने गुफ्त शुनीद के साथ सियासी अंदाज से उस मामले को हल किया और एक ऐसे शख्स का चुनाव किया जिसकी इंटेग्रिटी वाइज, क्रेडिबिलिटी वाइज, काबिलियत वाइज किसी को कोई शकूक शुबहात नहीं है। माजी में सूबे की आला अदालत पर वो मुख्तलिफ ओहदों पर फायद रहे और चीफ जस्टिस के मनसब पर रहे और इवेंचुअली फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उन्होंने कई साल तक बहैसियत जज सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तो हमारी ड्यूटी अब ख़त्म, हमारा काम ख़त्म। जैसे ही निगरा वज़ीर आला अपना हल्फ ले लेंगे, वज़ीर आला सिंध का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा और निगरा वज़ीर आला के आने के बाद निगरा काबीना जो है वो मारते वजूद में आ जाएगी और फिर हमारी यही उम्मीद होगी कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इंतखाबात जो है आइन और कानून के मुताबिक वो मुनक्किद हो जाएं ताकि जो मैंडेट है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों तक मुंतकिल कर दिया जाए। इन तमाम बातों के साथ साथ एक बात, नासिर शाह साहब एक जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल सक्खर में हुआ उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। नोटिफाई कर दिया है, गवर्नर साहब ने भी नोटिफिकेशन भेज दिया, वो उन्होंने भेज दिया है। दूसरा, कल बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ सक्खर में और हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त शहीद हुए, जिसका चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी नोटिस लिया, सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी, और अब उसका कोई नैमुल बदल तो नहीं हो सकता
लेकिन उनकी फैमिली की सपोर्ट के लिए चेयरमैन साहब के खुसूसी अहकामात थे। सीएम साहब ने 1 करोड़ रुपया उनके लवाहिकीन के लिए जो है वो ऐलान किया है, और बाकी जो उनके कातिल हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो रहा है, और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसमें दिन रात काम कर रही है, और बहुत जल्द सारी तफसीलात भी आप सबके सामने लाई जाएंगी। पंजाब में जानना चाहूँगा कि इस वक्त हल्का बंदियों के हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है कि हल्का बंदियाँ होंगी नहीं होंगी, और उसमें आईनी और कानूनी क्या पेचीदगी और क्या मिशन मौजूद है? जी प्लीज। देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा आइन के मुताबिक होता है, कानून के मुताबिक होता है। आइन बड़ा वाज़े अल्फाज में, कानून बड़ा वाज़े अल्फाज में आर्टिकल 51 में कहता है कि जो हल्का बंदियाँ होनी है वो कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो आखिरी नोटिफाइड सेंसस के नताइज हैं उसके ऊपर करनी है। तो पिछले दिनों जो सेंसस के नताइज आए हैं उसको बरूए खातिर लाते हुए अब जो डिलिमिटेशन का सिलसिला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सरअंजाम देगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे कि उस दिन वज़ीर आला सिंध ने भी कहा था कि मेजॉरिटी सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इतनी कोई तब्दीली नहीं आई है, तो ये प्रोसेस जो है जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सकता है ताकि इलेक्शन जो है फौरी तौर पर मुनक्किद कानून के मुताबिक हो सके। साहब ये बताइएगा वक्त पे इलेक्शन होंगे? पुलिस गायब हुई, अस्पताल में वेंटिलेटर डॉक्टर बाद में घुराया गया, पोइ मेरे जनाजे नमाज थी, सिर्फ उमेल हैदर शाह खां सवाइ का भी पीपल्स पार्टी क्यादत कोन कंदी आहे। अॼु तव्हांजी हुकूमत जेका आहे उहो मुद्दो पंहिंजो पूरो करे वरितो, सुभाणे खां निगरान हुकूमत वेंदी। छा जान मोहम्मद महर जा जेके कातिल आहिनि उन्हनि खे कानून जे कटहरे में आंदो वेंदो, ऐं तव्हां निगरान हुकूमत जे अॻियां इहो जेको आहे कातिलनि जी गिरफ़्तारी जो जेको मुतालबो आहे इहो रखंदो, ऐं असां केतिरी उम्मीद रखूं पीपल्स पार्टीअ मां? देखिए, जान मोहम्मद महर सीनियर सहाफ़ी होने के साथ साथ हम सबके साथी थे, और आपके इल्म में है कि सब लोग मुख्तलिफ जगहों पे ये मुशावरत का अमल यहाँ भी वफाक में भी है, तो सीनियर काफ़ी लोग वहाँ पे थे, लेकिन सब उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो सब वहाँ पे थे, उनकी तदफीन में भी और बाद में ताज़ियत में भी, और बाकी सब लोग भी वहाँ पे पहुँचेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि उसके लिए सख्त अहकामात दे दिए गए हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर उस पर काम कर रही है। ना सिर्फ सिंध पुलिस बल्कि दीगर इदारों को भी सीएम साहब की तरफ से कहा गया है कि सारे हक़ाइक़ सामने लाएं। वो जो मुकम्मल तौर पर एक प्रोसेस होता है कि जिसके तहत पूरा सिलसिला शुरू किया जाता है, और आप यकीन रखें कि उनके जो कातिल हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाएंगे और उनको इबरत का निशान बनाएंगे ताकि इस तरह का वाक़या दोबारा ना हो। अच्छा, ये बताइए कोई निगरान कैबिनेट का कोई हुआ अभी डिस्कशन? आप लोगों ने अभी कोई नाम सोचे हुए निगरान गवर्नमेंट? देखिए, निगरा काबीना जो है वो निगरा वज़ीर आला उसका तयन करते हैं। निगरा वज़ीर आला इंशाअल्लाह फैसला करेंगे किस दिन वो हल्फ लेना चाहते हैं। गवर्नर साहब उनको हल्फ देंगे और वो फैसला कर लेंगे कि निगरा काबीना में कौन कौन होना चाहिए। नहीं भाई बस चल आप करके आ गए, जबरदस्त हो गया। मैं शाम 6 बजे से आपको कह रहा था। और आज मुख्तलिफ नामों को डिस्कस करने के बाद इवेंचुअली इस बात पर कंसेंसस हो गया कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने इस नाम की मंजूरी दे दी है, और दोनों ने अपने अपने खत गवर्नर सिंध को भिजवा दिए हैं। और गवर्नर सिंध को मिलने के बाद आइन के आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 1 कैपिटल ए के तहत निगरा वज़ीर आला का इंशाल्लाह नोटिफिकेशन हुकूमत सिंध निकाल देगी। जैसे गवर्नर साहब इसकी फॉर्मल मंजूरी दे देते हैं, और उसके बाद जो नए निगरा वज़ीर आला हैं वो फैसला करेंगे कि किस रोज़ वो अपने इस मनसब का
हल्फ उठाना चाहते हैं। तो ये तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी कि एक ट्रांजिशन का अहम मरहला, बहुत सारी चहमगोइयाँ हुई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आपने देखा कि सियासी लीडरान ने, सियासी लीडरशिप ने गुफ्त शनीद के साथ सियासी अंदाज से उस मामले को हल किया और एक ऐसे शख्स का चुनाव किया जिसकी इंटेग्रिटी वाइज, क्रेडिबिलिटी वाइज, काबिलियत वाइज किसी को कोई शकूक व शुबहात नहीं है। माजी में सूबे की आला अदालत पर वो मुख्तलिफ ओहदों पर फायद रहे और चीफ जस्टिस के मनसब पर रहे और इवेंचुअली फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उन्होंने कई साल तक बहैसियत जज सुप्रीम कोर्ट के अपने फराइज सर अंजाम दिए। तो हमारी ड्यूटी अब ख़त्म, हमारा काम ख़त्म। जैसे ही निगरां वज़ीर आला अपना हल्फ ले लेंगे, वज़ीर आला सिंध का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा और निगरां वज़ीर आला के आने के बाद निगरां काबीना जो है वो मारदे वजूद में आ जाएगी और फिर हमारी यही उम्मीद होगी कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इंतखाबात जो है आइन और कानून के मुताबिक वो मुनक्किद हो जाएं, ताकि जो मैंडेट है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों तक मुंतकिल कर दिया जाए। इन तमाम बातों के साथ साथ एक बात, नासिर शाह साहब, एक जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल सक्खर में हुआ उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। नोटिफाई कर दिया है, गवर्नर साहब ने भी नोटिफिकेशन भेज दिया, वो उन्होंने भेज दिया है। दूसरा, कल बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ सक्खर में और हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त शहीद हुए, जिसका चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी नोटिस लिया, सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी, और अब उसका कोई नैमुल बदल तो नहीं हो सकता, लेकिन उनकी फैमिली की सपोर्ट के लिए चेयरमैन साहब के खुसूसी अहकामात थे। सीएम साहब ने 1 करोड़ रुपया उनके लवाहिकीन के लिए जो है वो ऐलान किया है और बाकी जो उनके कातिल हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो रहा है और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसमें दिन रात काम कर रही है और बहुत जल्द सारी तफसीलात भी आप सबके सामने लाई जाएंगी। मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त हल्का बंदियों के हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है कि हल्का बंदियाँ होंगी नहीं होंगी और उसमें आईनी और कानूनी क्या पेचीदगी और क्या मिशन मौजूद है? देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा आइन के मुताबिक होता है, कानून के मुताबिक होता है। आइन बड़ा वाज़े अल्फाज में, कानून बड़ा वाज़े अल्फाज में आर्टिकल 51 में कहता है कि जो हल्का बंदियाँ होनी हैं वो कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो आखिरी नोटिफाइड सेंसस के नताइज हैं उसके ऊपर करनी है। तो पिछले दिनों जो सेंसस के नताइज आए हैं उसको बरूए खातिर लाते हुए अब जो डिलिमिटेशन का सिलसिला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर अंजाम देगा और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा कि उस दिन वज़ीर आला सिंध ने भी कहा था कि मेजॉरिटी सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इतनी कोई तब्दीली नहीं आई है, तो ये प्रोसेस जो है जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सकता है ताकि इलेक्शन जो है फौरी तौर पर मुनक्किद कानून के मुताबिक हो सके। साहब ये बताइएगा, वक्त पे इलेक्शन होंगे? पुलिस गायब हुई, अस्पताल में वेंटिलेटर डॉक्टर बाद में घुराया गया, मेरे जनाजे नमाज की सिर्फ उमेल हैदर शाह का सवाइ कहा कि पीपल्स पार्टी की आदतों से पूरो कर दिया है। अज तक हुकूमत जेका है वो मुद्दो पंहिंजो पूरो करे वरितो, सुभाणे खां निगरान हुकूमत वेंदी। छा जान मोहम्मद महर जा जेके कातिल आहिनि उन्हनि खे कानून जे कटहरे में आंदो वेंदो ऐं तव्हां निगरान हुकूमत जे अॻियां इहो जेको आहे कातिलनि जी गिरफ़्तारी जो जेको मुतालबो आहे इहो रखंदो ऐं असां केतिरी उम्मीद रखूं पीपल्स पार्टीअ मां? देखिए, जान मोहम्मद महर सीनियर सहाफ़ी होने के साथ साथ हम सबके साथी थे और आपके इल्म में है कि सब लोग मुख्तलिफ जगहों पे ये मुशावरत का अमल यहाँ भी वफाक में भी है, तो सीनियर काफ़ी लोग वहाँ पे थे, लेकिन सब उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो सब वहाँ पे थे, उनकी तदफीन में भी और बाद में ताज़ियत में भी, और बाकी सब लोग भी वहाँ पे पहुँचेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि उसके लिए सख्त अहकामात दे दिए गए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर उस पर काम कर रही है। ना सिर्फ सिंध पुलिस बल्कि दीगर इदारों को भी सीएम साहब की तरफ से कहा गया है कि सारे हक़ाइक़ सामने लाएं। वो जो मुकम्मल तौर पर एक प्रोसेस होता है कि जिसके तहत पूरा सिलसिला शुरू किया जाता है और आप यकीन रखें कि उनके जो कातिल हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाएंगे और उनको इबरत का निशान बनाएंगे ताकि इस तरह का वाक़या दोबारा ना हो।
अच्छा ये बताइए कोई निगरान कैबिनेट का कोई हुआ है अभी ये डिस्कशन, आप लोगों ने अभी कोई नाम सोचे हुए निगरान गवर्नमेंट देखिए, के? निगरा काबीना जो है वो निगरा वजीर आला उसका तयन करते हैं। निगरा वजीर आला इंशाअल्लाह फैसला करेंगे किस दिन वो हल्फ लेना चाहते हैं, गवर्नर साहब उनको हल्फ देंगे और वो फैसला कर लेंगे कि निगरा काबीना में कौन कौन होना चाहिए। नहीं भाई आगे बस चला आप करके आ गए, जबरदस्त हो गया। मैं शाम 6 बजे से आपको चला था। और आज मुख्तलिफ नामों को डिस्कस करने के बाद इवेंचुअली इस बात पर